हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम प्रिंस और युविका के बारे में। प्रिंस एंड युविका का आज एक वीडियो आता है, युविका का आज एक वीडियो आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रूफ हो रही है कि दोनों के दरमियान बहुत चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं और अनबन मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दोनों के बिहेवियर से ही समझ में आ रहा है कि दोनों इस वक्त सिर्फ मियाँ बीवी का रोल अदा नहीं कर रहे। मियाँ बीवी का रोल वो बिल्कुल ही भूल चुके हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं। वो सिर्फ इस वक्त एक गुड़िया की माँ का रोल अदा कर रही है तो एक गुड़िया का पापा का रोल अदा कर रहा है। इतनी सर्द महरी आज के वीडियो में मैंने देखी है। आज का जो युविका का व्लॉग है आप जाके देख सकते हो वहाँ पर। 3 घंटे पहले, मतलब कि अभी तकरीबन समझो शाम में अपलोड हुआ है। मैं रात में वीडियो बना रही हूँ, सुबह में आपको ही देखने को मिलेगी, तो आप जाके देख सकते हो आज का व्लॉग। कल का व्लॉग जो युविका ने अपने चैनल पर अपलोड किया है, वहाँ पर वो सर्द महरी वो आपको नज़र आएगी। एक दूसरे के बरक्स के दोनों एक दूसरे को शायद देखना भी नहीं पसंद कर रहे हैं। इवन युविका का इतना, मतलब कि आप कह लो कि अजीब सा रिएक्शन था। मैं यहाँ पर ना प्रिंस ठीक है ना युविका ठीक है। देखो, हमेशा कहा जाता है जब भी कोई रिश्ता ख़राब होता है उसमें ताली दोनों हाथों से बजती है। ताली से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के दरमियान क्रिएट होती है। दोनों उस चीज़ का सलूशन नहीं निकालते हैं, और अगर वो सोशल मीडिया कपल हैं तो वो प्रॉब्लम्स अक्सर सोशल मीडिया कपल्स ये गलती करते हैं कि अपनी प्राइवेट लाइफ को उठा के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि चलो लो ये लो मसाला और करो डिस्कशन जितनी करनी है तुमको। इस गलती के बाद क्या होता है कि जो चीज़ें सॉर्ट आउट होने की हो भी सकती है ना, वो होना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसमें दो दिमागों के अलावा, दो फैमिलियों के अलावा पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है। और वो पूरी दुनिया अपने अलग अलग रिएक्शन आपके साथ देगी, अलग अलग आपको पर्सपेक्टिव दो जो होते हैं वो देगी, और अलग अलग आपको बहुत सारी बातें देंगी। कोई प्रिंस को अच्छा बोलेगा, कोई युविका को अच्छा बोलेगा कि युविका इस वक्त डिप्रेशन में है। देखो, डिप्रेशन होता है, आई एग्री। पोस्टपार्टम उस दफ़ा मैंने पोस्टमार्टम बोल दिया था। पोस्टपार्टम डिप्रेशन औरत को होता है डिलीवरी के बाद। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है या ये सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि एक बॉडी 9 मंथ्स एक अलग जर्नी पर होती है। ठीक है, जिस दिन से आपको बच्चा रहता है, आपको बच्चा मतलब जिस दिन से बच्चा रहता है उस दिन से नहीं, जिस दिन से आप वो कंसीव के लिए ट्राई कर रहे होते हैं ना, उस दिन से एक औरत एक मेंटल प्रेशर से गुजरती है। ठीक है, एक मेंटली हलचल उसके दिमाग में शुरू हो जाती है, फिर उसकी फिजिकली शुरू हो जाती है, फिर वो इमोशनली उसको चीज़ें फील हो जाती है। तो औरत ना ऐसे टाइमों पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, अक्सर औरतें हो जाती हैं। और औरतों की नेचर है यार, औरतों को कहा गया औरतें नाजुक हैं, तो इसीलिए उनको कहा गया कि वो नाजुक हैं तो हैं। वो मर्द ताकतवर है, औरत नाजुक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द सिर्फ निगलेक्ट होने के लिए या मर्द को सिर्फ जलील करने के लिए आप रखो। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, मैं दोनों का आपको पता है कि मैं बिल्कुल जो ना वो न्यूट्रल होकर काम करती हूँ। ना मेरे लिए युविका कोई मेरे लिए मायने रखती है, ना ही मेरे लिए प्रिंस मायने रखता है। मैं दोनों को एज अ क्रिएटर देखती हूँ, और एज अ क्रिएटर मैं जो चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ, मैं जो चीज़ें इनके दरमियान देखती हूँ, जस्ट हम उसका जिक्र करते हैं। तो बात करते हैं पहले हम युविका के बारे में, फिर हम आएंगे प्रिंस के ऊपर कि प्रिंस उस टाइम पर कैसे गुजर रहा है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर हम बात करते हैं कि क्या मसले बीच में हो सकते हैं। तो खैर, जब एक बॉडी चेंज होती है, हर औरत इसी दौर से गुजरती है। अब कोई औरतें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा देती है उस टाइम पे भी, कि वो जो उसके दरमियान जो उसके अंदर जो हलचल चल रही होती है वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती है, लेकिन अंदर अंदर हर औरत के अंदर चेंज आता है। हर औरत के अंदर, पता है, आपके लिए उठना बैठना हर चीज़, प्रेगनेंसी मैं नहीं कहती हूँ कि बीमारी है, लेकिन चेंजेस, लॉट्स ऑफ चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। हार्मोनल चेंजेस, आपको सुबह में वॉमिट किसी को हो जाती है, भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। अलग अलग बॉडी अलग अलग टाइप का रिएक्शन देती है, अलग अलग टाइप का। किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग होती है, किसी से खाना नहीं खाया जा रहा होता, किसी को बेवक्त भूख लग रही होती है, किसी को हर थोड़ी देर बाद भूख लग रही होती है, किसी को यूरिन बार बार आ रहा होता है। तो बहुत सारी चेंजेस होती है ना। अब देखो, एक नॉर्मल रूटीन है, आपको एक नॉर्मल आपकी ज़िंदगी, आप सुबह उठते हो, खाते हो, पीते हो, एक्सरसाइज करते हो, देन आपने अपनी ज़िंदगी। अब एक चेंजेस फुल ऑन बॉडी ना आपको चेंज कर देती है अचानक से। जिस दिन से आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, आपकी बॉडी फुल ऑन चेंज हो जाती है। आपको ऐसे ऐसे रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे ना, आपकी बॉडी ऐसी ऐसी रिएक्ट करना शुरू करती है कि आप बोलोगे यार मैं ऐसी तो ना थी। मूड स्विंग्स इंतहा से ज़्यादा होते हैं उस टाइम पर, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत कुछ सफ़र कर रही होती है, आपके हार्मोन्स ऊपर से नीचे डिस्टर्ब हुए होते हैं उस टाइम पर। तो मूड स्विंग्स नॉर्मल है, औरतों का मूड स्विंग्स तो वैसे ही इतना चलता है, वो तो प्रेग्नेंट हो ना हो तो 24 घंटे चलता रहता है। मैं बोलती हूँ 365 डेज चलता है औरत का मूड स्विंग्स, तो उस दरमियान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम पर मर्द को थोड़ा सा ज़्यादा समझना पड़ता है, क्योंकि औरत किसी को नहीं दिखा सकती है अपने मूड स्विंग्स, अपनी चीज़ें, अपने अंदर क्या चल रहा है
वो आसपास अपने ससुराल वालों पर नहीं दिखा सकती, वो डिपेंड हो जाती है उस टाइम पर फुल ऑन इमोशनली हस्बैंड्स के ऊपर कि यार हस्बैंड समझेगा, हस्बैंड को लाड दिखाऊंगी। लेकिन उस टाइम पर कुछ हस्बैंड्स देखो बिजी भी होते हैं, ऐसा नहीं है, मर्दों के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, उनको मेन घर चलाना है। अब ये बंदे घर नहीं बैठ सकते। अगर मैं इनके व्यूज़ देख रही थी ना सोशल मीडिया पर, तो भले इनके व्यूज़ लाख 1.5 लाख आते हैं, लेकिन मैं बता दूं देखने को अगर 2-2.5 लाख भी व्यूज़ होते हैं ना, आपके व्यूज़ जैसे जैसे इंक्रीज़ होंगे ना, आपका आरपीएम अक्सर गिरता जाता है। मैं आपको बता दूं, आपको सीपीएम और आप आरपीएम यूट्यूब के अंदर बहुत मायने रखता है। आपको सीपीएम के थ्रू आपके वो डॉलर्स रखते हैं और आरपीएम के थ्रू वो डॉलर्स आपके एडसेंस में आते हैं, ठीक है। सीपीएम अगर आपका हाई है, आपको मिल गए कुछ पर व्यूज़ 2000 ढाई दो दो डॉलर, सॉरी 2000 2,500 नहीं, और आरपीएम आपका लो है, यानी लोगों ने आपकी जो वीडियो है वो 2 से 2.5 सेकंड मिनिमम देखी है, मैक्सिमम देखी है, तो आपको यूट्यूब कम पे करेगा, ये है, ठीक है ना। तो आरपीएम और सीपीएम दोनों मायने रखते हैं। तो जैसे जैसे आपके वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ते हैं वैसे वैसे आरपीएम डाउन होता है। अब मेरी ही वीडियोज़ है, मेरी एक वीडियो है जिस पे 3,000 व्यूज़ आए हैं, और मेरी एक वीडियो है जिस पे मेरे 12,000 व्यूज़ आए हैं। मेरी 12,000 वीडियोज़ को $3 मिले हैं, और मेरी 3,000 व्यूज़ को $5 मिले। क्यों? क्योंकि मेरा आरपीएम उस वीडियो पर हाई निकल आया। मेरा जो सीपीएम था वो हाई हुआ, फिर आरपीएम हाई हुआ, तो मुझे उस वीडियो पर तकरीबन $1.5 मिल गया। तो इनकी जो वीडियोज़ अगर मैंने देखी हैं, तो ये मैक्सिमम 1,000-2,000 अर्न कर सकते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। सही है, इससे ज़्यादा नहीं। और आप सबको पता है कि मुंबई में रहना, सर्वाइव करना आसान नहीं है। अगर आप एज अ सेलिब्रिटी रह रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जिस इंडस्ट्री में ये लोग काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में एक टाइम जोन तक ही काम किया जा सकता है, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता है। तो प्रिंस का यहाँ पर ये नुकसान हुआ है कि प्रिंस को उस टाइम पर रोडीज़ करना है हर चीज़, और रोडीज़ के साथ साथ उसको अपनी फिटनेस पे भी काम करना है, क्योंकि फिटनेस पर अगर वो काम नहीं करेगा तो यकीनन उसको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। सही है। हाँ, यहाँ पर कुछ जगह पर प्रिंस भी गलत है कि उसको भी देखना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए कि औरत को उस टाइम पे ज़रूरत आपकी शायद नॉर्मल डेज से बहुत ज़्यादा है, जिस टाइम से वो गुजर रही है। प्रेगनेंसी एक ऐसा मरहला होता है। तो यहाँ पर दोनों अपने अपने रिश्ते का जो मकसद है ना वो नहीं समझ पा रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा जो इनकी मोहब्बत है। जब एक रिश्ता ख़राब होता है ना, सबसे पहले आप वो वक्त भूल जाते हो जो आपने मोहब्बत के साथ गुजारा होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी अगर आपका रिश्ता अपने पार्टनर के साथ ख़राब हो रहा हो ना, तो दोनों कुछ कुछ देर के लिए अलहदा बैठो और उन टाइमों को याद करो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। वो टाइम स्पेंड को याद करो जो आपने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया हो। हमेशा कहते हैं कि आप जब अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, या तो आप उसको कहीं मेमोराइज़ कर लो, ताकि कहीं कोई डायरी लिख लो। कभी अब तो मोबाइल आ चुका है, आप अपने उस क्लिप्स को कैप्चर करके अपने मोबाइल में रख लो। कभी ज़िंदगी में अगर आपकी ज़िंदगी किसी ऐसे मतलब कि आ जाए ना, देखो आती है, हर किसी की ज़िंदगी आती है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में ऊँच नीच से गुजर रहा होता है। जब आपकी ज़िंदगी किसी ऐसे मझधार पे आ जाए ना, आप अकेले बैठकर अपनी उन मेमोरीज़ को देखो, उस वक्त को याद करो कि हमने वो वक्त कैसे गुजारा था, उन वादों को याद करो कि हमने क्या वादे एक दूसरे के साथ किए थे। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, आप 1 घंटा अगर ऐसा करोगे ना, 1 घंटा भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, थोड़ी देर भी अगर आप अपने उस पुराने जोन को दोगे, आपकी जो मोहब्बत है ना वो दोबारा ज़िंदा होगी। क्योंकि एक रेगुलर ज़िंदगियों में लग लग के आपकी मोहब्बत ना वो मर जाती है। आप वो मोहब्बत का जो लम्स जो महसूस होता है ना, आप कह लो कि एक खूबसूरत सा जो एहसास होता है ना, वो ख़त्म हो चुका होता है एक नॉर्मल ज़िंदगी में आने के बाद, एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आने के बाद। तो आपको ये होता है कि वो चीज़ें आपको दोबारा रिमाइंड आती है कि नहीं यार, ये मोहब्बत थी, हमने एक दूसरे से इतना चाहा था। तो वो कहीं ना कहीं एहसास दोबारा उठता है। आप अपने आप को, गलती आप लोगों को अपनी अपनी रियलाइज़ होती है कि शायद हम दोनों ही गलत हैं, मैं गलत हूँ। आपको अपनी गलती रियलाइज़ होना शुरू होती है कि नहीं यार, मैं गलती पर हूँ मुझे। तो ये होता है कि दोनों फिर अपने उस रिश्ते को दोबारा ज़िंदा करते हैं और दोबारा मौका देते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता लड़ाई झगड़ों से, नाराज़गियों से चलता रहता है। ये एक नाराज़गी से टूटने वाला रिश्ता नहीं है। लेकिन ये सेलिब्रिटी कपल्स हैं, इनकी नाराज़गियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इनमें इन्वॉल्व पूरी दुनिया हो जाती है। ये नॉर्मल घरों में ये नॉर्मल चीज़ें, पता है ये नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल इसलिए नॉर्मल ज़्यादा नहीं लग रहा क्योंकि ये लोग अलग अलग घर में जाके रहना शुरू हो गए ना। अब हम मिडिल क्लास फैमिली, हम तो अलग अलग घर में जाके रह नहीं सकते, ना ही हमारे माँ बाप हमको रखेंगे। अब अगर कभी मैं बात बताती हूँ कि अगर कभी जैसे कि नॉर्मल जैसे मिडिल क्लास फैमिली, हम अपनी बात कर लेते हैं, मैं किसी और की करूँ, अगर कभी कभी हमारे दरमियान झगड़े होते हैं तो हमारे माँ बाप हमको जगह नहीं देंगे इतनी आसानी से करके, जब तक कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बोलेंगे बेटा शाबाश अपने घर में रहो, वो तुम्हारा घर है। तो हमारे माँ बापों ने हमें, ये नहीं है कि उन्होंने हमारा बिल्कुल दरवाजा
दरवाज़ा बंद कर दिया है कि उन्होंने कोई नहीं खोलना, कि वो हम मर भी जाएँ उस घर के अंदर तो वो हमें देखने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप की शक्ति आपको घर बसाने पर और ज़्यादा वो देती है कि नहीं यार मुझे घर बसाना है, मुझे तो यहीं रहना है ना, तो फिर आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके रहते हो। वरना क्या होता है, अगर माँ बाप के घर खुले हों, आपके दरवाजे खुले हों, आप जब चाहे उठ के जा सको, तो वो घर एक बसने पे नहीं आते भाई। देखो घर ऐसे ही बसते हैं, सीधी सिंपल सी बात है। ये जेंजी वाले दौर में फ़िलहाल मैं तो नहीं हूँ, ठीक है ना, मुझे पता है कि घर ऐसे ही बसते हैं। मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा है कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए पूरे दरवाज़ा शादी के शुरू दिन से खुले रखे होते हैं कि बेटा तुझे ये चूँ भी करे ना तो तू वापसी रिटर्न आ जाना, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए, मेरे घर बसाने के लिए मुश्किल तरीन काम होता, मेरा घर नहीं बसता। अगर मेरे माँ बाप मुझे ये बात कह देते कि बेटा आज, हाँ उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा जिस दिन तेरा पानी सर से जाएगा, जिस दिन तुझे लगे तू बर्दाश्त नहीं कर सकती है, अब ख़त्म होने वाली है, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम पीछे खड़े हैं, हम तुझे संभालने के लिए खड़े हैं, लेकिन हम तुझे धक्का देने के लिए नहीं खड़े कि हम तुझे पुश करते रहें ज़िंदगी के हर मकाम पर। वहाँ अकेले जंग खुद लड़नी है, और खुद अगर जो लड़ना सीख जाता है ना, तो फिर जब इसको बैक की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, तो आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के हर फैसले के लिए किसी और की ज़रूरत पड़नी शुरू हो गई ना, तो आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, खास करके हस्बैंड वाइफ के मामले में यही सीन होता है ना। अब देखो यहाँ पर वो सेलिब्रिटी कपल्स है, वो अलग अलग घर अफोर्ड कर सकते हैं। अब मिडिल क्लास घर क्यों इतने बसते हैं, अब तो मिडिल क्लास भी खैर डिवोर्स वाले बहुत ज़्यादा सीन हो गए, बट अगर आप मिडिल क्लासेस के घर देखो और सेलिब्रिटी के घर देखो, उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेलिब्रिटी के कपल्स बहुत जल्दी डिवोर्स कर लेते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं ना। अब ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली इसलिए बच जाती है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही होते। औरतें बोलती है यार काहे अभी ये छत छोड़कर काहे हम इधर की उधर ना भाई, क्यों हम जिंदगी में इधर उधर जाकर धक्के गए, हमको यहाँ पे छत मिली हुई है, खाना मिला हुआ, उसी लिए वो सर्वाइव कर जाती, बोलती चलो ना यार मार पीटी के गुजारा हो ही रहे ना, लड़ मड़ के गुजारा हो ही रहे हैं। वो दोबारा मौके दे देती हैं, वो ठीक हो जाती हैं कि हाँ सही है यार, हो जाते, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन इन सब बातों से ये मतलब नहीं है कि औरत कमज़ोर है, मेरा ये कभी मकसद नहीं होता है कि औरत को कमज़ोर दिखाऊं। लेकिन औरतें कर जाती हैं सर्वाइव, औरतें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा करती हैं, औरतें सब्र अपने अंदर ज़्यादा रखती हैं यार, ये मैंने देखा है। तो ये सारी चीज़ें, और मर्द अपने हिस्से का सब्र देता है, औरत अपने हिस्से का सब्र देती है, जब तक दोनों नहीं देंगे तब तक एक घर स्मूथली नहीं चलता है, ये इसी तरीके से फिर हो जाता है। अच्छा ये खैर ये दोनों फिलहाल बहुत ज़्यादा बचपने पर है, इतना इनकी वीडियोस से दिख गया है कि दोनों में से कोई भी मैच्योरली बिहेव नहीं कर रहा है। अब देखो आप जब एक सोशल मीडिया पे लेकर आए हो, अब आधी अधूरी बात लेकर आए हो, इस व्लॉग का कोई मकसद तो अव्वल तो बनता ही नहीं था, क्योंकि आपको पता था आप ये व्लॉग अपलोड करोगे, लोगों ने तरह तरह से जजमेंट पास करनी ही करनी है, क्योंकि वो उधर कुछ केक वगैरह भी कट कर रहा है। आई थिंक प्रिंस का बर्थडे था वो उस दिन ना, तो वो केक भी कट कर रहा था, तो उधर युविका खड़ी भी नहीं रही है और वो अपनी बच्ची के साथ, मतलब सीधा सिंपल देख के ये लग रहा था कि ये दोनों बच्ची के माँ बाप है जिनकी नहीं डिवोर्स हो जाती है आपस में, और फिर वो एक बच्चे को को पेरेंटिंग कर रहे हो। तो इस तरीके का बिहेवियर सिर्फ साफ साफ नज़र आया है। और उसके बाद फिर आप आके ऑडियंस को लताड़ोगे कि तुम लोग गलत समझते हो, तुम लोग गलत जज करते हो। अरे भाई तुम जो दिखा रहे हो वही जज हो रहा है ना। अब इस वीडियो में मुझे बता दो, उस वीडियो को देखने के बाद कौन बोल देगा कि ये हस्बैंड वाइफ है? कोई नहीं बोलेगा, लोग यही बोलेंगे कि को पेरेंटिंग कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ वाली कोई बात नहीं है। इवन जो वाइफ्स थी ना, जो एक औरत में आ रही थी अपने घर जाने वाली, वो वाइफ्स तक नहीं आ रही थी युविका को अपने घर जाते हुए, यानी वो उसका अपना घर था ना, ठीक है ना, वो उसका अपना रियल घर है, ना कि माँ बाप उसके अपने अपना रियल घर है। भाई औरत का घर होता ही शौहर का घर है, और शौहर को भी फर्ज बनता है कि वो उस अपनी बीवी को उस घर को उसका घर बनाने की मतलब कि पूरा का पूरा ना एक माहौल देके, भाई वो तुम्हारा ही घर है। मर्द का भी पूरा पूरा फर्ज बनता है कि औरत को इस घर में पूरे तरीके से हर किस्म की, कहते हैं ना इंडिपेंडेंस डे, कि ये तुम्हारा ही घर है, ये तुम ही हो उस घर की मालकिन। तो ये मर्द का भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ है। लेकिन कहीं से भी वाइब्स मैच नहीं हो रही है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वाइब्स बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। वाइब्स लगी ही नहीं रही कि भाई अपने घर जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी और के घर जा रही है, मेहमान है, और बार बार अपने ही घर का, उस मतलब जिस घर से ये आई है उस घर का ही बार बार जिक्र करिए, अपनी माँ के घर का, कि मैं फैला कर आई हूँ, मैं तो पूरा ये करके आई हूँ, मैं तो पूरा वो कर आई हूँ, और मुझे तो वो जाके समेटना पड़ेगा। बार बार आप देखो तो जान कर मतलब अननेसेसरी बात करी जा रही है। ऐसा लग नहीं रहता कि वो टॉपिक इस टाइम पर मायने रखता है बात करने का। ठीक है घर फैलाया हुआ हो, आई तो वो सब संभला समेटा हुआ था, बार बार वो ये जताने की ट्राई कर रही है कि मेरा तो वो घर है, मेरा तो ये घर से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब वो इनडायरेक्टली अपनी बातों में, वीडियोस में सब कुछ खुल के आई हुई है। कहीं मैं गलत हो सकती हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है मुझे यही लग रहा है कि उसने अपने इनडायरेक्टली बता दिया कि भाई उस घर से तो मेरा कोई लेना, तो मेरा को कोई देना ही नहीं है। जो घर है जो भी है वो मेरा वही है, और मैं उस घर को फैला कर हूँ, अपने घर को फैला कर आई हूँ। और बार बार उसने जताया है अननेसेसरी तौर पर। मुझे लग नहीं रहा था कि वहाँ पर कोई ज़रूरत पड़ती है इन बातों की, उस घर के जिक्र की बार बार ज़रूरत पड़ती है। तुम अपने घर जा रही हो यार, तुम्हारा वो घर है भाई। औरत भाई बहुत बहुत मेहनत से, एक शादी के बाद ना एक औरत अपने घर को कह लो ना कि अपने खून से सेंचती है, सीरियसली अपने खून से सेंचती है। उसके लिए
ईजी नहीं होता, डिवोर्स का फैसला या अपने घर को छोड़ने का फैसला एक औरत के लिए भी ईजी नहीं होता। मे बी युविका के लिए भी ईजी नहीं होगा, युविका भी अपनी कितनी जंगों से, लेकिन इस टाइम पर मुझे ये दिख रहा है ये पोस्टमार्टम जो है ना, डिप्रेशन से ज़्यादा ईगो इन दोनों में आ चुकी है। ईगो ज़्यादा जीत रही है। ये डिप्रेशन विप्रेशन सिर्फ नाम लिया जा रहा है कि डिप्रेशन होता है, लेकिन देखो डिप्रेशन जितना भी हो, आपको जितना भी डिप्रेशन हो, प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन होता है, लेकिन आप अपने घर को तोड़ने का नहीं सोच सकते उस डिप्रेशन के दरमियान। आपको होता है कि नहीं यार घर है, और उस दरमियान मर्द पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। आप एक तरफ फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत अच्छे से उठाने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन वहीं आप इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। इस टाइम पर आपकी वाइफ को फाइनेंशियली भी नीड है, आई एग्री कि वो घर में बैठ जाएगा, वो तब भी बर्दाश्त नहीं होगा, लोग भी नहीं बख्शेंगे और वो भी नहीं बख्शेगी, क्योंकि पैसा तो ज़रूरत है ना भाई, पैसा तो आपको नीड है, लेकिन उस वक्त उसको इमोशनली, आपके पास जितना भी टाइम बचता है आप वो टाइम निकाल के औरत के लिए, टाइम से ज़्यादा आपकी एफर्ट मायने रखती है। आप उसको पूरा दिन दो, आप उसमें एफर्ट ना करो, वो आपके उस टाइम को गिनेगी भी नहीं। आप उसको आधा घंटा दो, लेकिन उस आधे घंटे में आपकी एफर्ट दिखे ना कि आपने वो टाइम एफर्ट करके निकाला है, आपने उसके लिए इतना कुछ, आप उसके लिए, वो आपके लिए मायने रखती है। वो सीरियसली उस आधे घंटे को ना 4 दिन तक रहेगी, 4 दिन तक गाएगी कि आपने तो मुझे ऐसे दिया था, ये वो अंदर से इतनी खुश होती है। औरत की नेचर है भाई, ये औरत की नेचर। मैं खुद औरत हूँ ना, मुझे इसीलिए पता है। मेरे हस्बैंड अगर मुझे पूरा दिन ऐसे ही दे देंगे ना, तो मैं बोलूँगी अरे यार इसकी तो आदत पड़ी है, ऐसे ही फारिग है। मैं यही बोलूँगी। और कभी आधा घंटा निकाल कर टाइम दर दूर से करके मैं इतना खुश होंगी ना कि हाइश मुझे इतना बड़ा टाइम, तो ये औरत की नेचर है यार। तो ये औरत की नेचर को हर कोई नहीं समझ पाता, ये गलतियां हो जाती हैं मर्दों से। और इस टाइम पर ना जब खास करके न्यू पेरेंटिंग होती है ना, तो मर्द और ज़्यादा गलतियां करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है अब तो हमारा फ़र्ज़ हमारी बेटी के या हमारे बच्चे के लिए पड़ती गिरा गया है, और अब हमारी बीवी कोई भी मैटर नहीं रखती, और बीवी इग्नोर होना शुरू हो जाती है। और वहीं बीवी अपने बच्चे से जेलस नहीं होती है, लेकिन हाँ वो अंदर टूट रही होती है। उसको हो रहा होता है कि यार मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ। वो अपने आप को ढूंढती है, सीरियसली वो अपना जगह ढूंढती है कि मैं किधर हूँ यार, मेरी जगह कहाँ है। मैं यहाँ पर ना युविका गलत बोल रही हूँ ना प्रिंस को गलत बोल रही हूँ। इस टाइम पर जो इनके हालात हैं, जिस टाइम पर मैच्योरली उनको बिहेव करना चाहिए, वो मैच्योर बिहेव दोनों अपने रिश्ते में नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका रिश्ता एक ऐसे मकाम पर जाता हुआ नजर आ रहा है जहाँ रिश्ते नहीं जाने चाहिए। सीरियसली मुझे लगता है कि नहीं जाने चाहिए यार। जब आप एक बॉन्ड में बने हो, एक रिश्ते में बंधे हो, तो उस रिश्ते को फिर लाज रखो, उस रिश्ते की, उस रिश्ते में अपनी जो मोहब्बत है उसको रखो। दूरियां हुई हैं, लेकिन उस दूरियों को कम भी आप ही करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो लोगों को नज़र आ रही हैं, सीधा साफ नज़र आया कि भाई लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बढ़ेगी, क्योंकि जो प्रिंस ने भी किया वो भी ठीक नहीं किया। प्रिंस ने भी आके युविका को गालियां पड़वाने के लिए दे दी, और ना युविका ने ठीक किया अपनी वीडियोज़ के थ्रू। अच्छा यहाँ पर ना सीन पता है क्या चल रहा है कि प्रिंस ना बोल कर बदनाम हुआ है, और युविका ने सिर्फ दिखा रही है। युविका बड़ी खामोशी से गेम खेल रही है, युविका ना दिखा रही है, बस चीज़ें दिखा रही है, वो बोल इतनी ज़्यादा कुछ नहीं रही है ज़बान से। अब देखो प्रिंस गंदा हुआ, प्रिंस ने क्या करा, प्रिंस ने आके ना यहाँ पर पूरी भड़ास निकाल दी। युविका ने भड़ास नहीं निकाली अपनी, युविका के व्लॉग्स में आपको भड़ास दिखती भी नहीं, निकलती भी नहीं दिखेगी। उसने ऐसी चीज़ें पोर्ट्रे करवाई है कि लोगों ने खुद ही जलील करना शुरू कर दिया प्रिंस को, कि प्रिंस ऐसा प्रिंस वैसा। लेकिन प्रिंस भी कहीं ना कहीं अपने कामों पर है, वो अय्याशी जो कर रहा है, वो अय्याशी पर काफ़ी लोगों ने कहा कि वो अय्याशी भी कर रहा है, वो पार्टीज़ भी कर रहा है। तो पार्टीज़ और ये सब कुछ उसने उस टाइम पे किया जब वो ठीक थी, मतलब कि वो नॉर्मल थी। उस टाइम पर उसने पार्टीज़ वगैरह की, यानी जब उसको ज़रूरत थी उसकी, जब वो डिलीवरी के टाइम, देखो काफ़ी लोग ना हॉस्पिटल्स के टाइम का बहुत उठा रहे हैं कि हर वक्त हॉस्पिटल, युविका उस पर गई। हो सकता है कि वो उस टाइम पे शूट्स पर हो सकता है कि उसके शूट्स इस पर टाइम पर हो। शूट्स इधर से उधर नहीं होते, मैंने हमेशा कहा है टीवी इंडस्ट्री मुश्किल इंडस्ट्री है। आपको जिस टाइम पर शूट है आपको प्रोवाइड होना लाजमी, आप बहुत रेयरली उधर से छुट्टी ले सकते हो, वरना अदरवाइज़ आपको वहाँ पहुँचना लाजमी है। मैं उसका वो व्लॉग देख रही थी ना, जो पेरेंटिंग वाला, इसका जो बड़ा बिग डे और ये वाला, उसमें भी देखा है वो हॉस्पिटल रहा है, और हॉस्पिटल का आई थिंक कुछ ही देर बाद वो शूट पर था, वो आई थिंक शूट पर था। तो देख लो ये इतना मुश्किल है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है ना, वो उसके काम की कमिटमेंट्स है। अब जॉब्स में तो ये होता है कि आप ले सकते हो, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पेरेंटल लीव्स ले सकते हैं, पेरेंटल लीव नहीं ले सकते अगर आप टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्योंकि आपको पता होता है कि वहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट जब तक रीन्यू नहीं होगा तब तक आप उस पर पेरेंटल लीव्स वगैरह जो भी है आप नहीं छोड़ते। और एक बार अगर आपने एक चलते हुए शो में से हट गए, एक चलते हुए शो में से जिसमें आपका पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, जिस शो को आपने जीता, जिस शो में आप जाके जज बने हो, वहाँ से अगर आपने अपना पाँव हटा लिया, भाई जगह लेने के लिए तो हज़ारों लोग खड़े हैं, आपकी जगह यूँ छिन जाएगी, यूँ चली जाएगी। लोग खड़े हैं भाई, लाइनों में लगे पड़े हैं। तो यही सीन है ना, वो उसने इतनी मेहनत करने के बाद वो गलत भी नहीं है ना गलत युविका है। इस वक्त हालात दोनों के बहुत डिफरेंट हो गए हैं, दोनों एक दूसरे को, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, वो भी इस टाइम पर ज़िंदगी के दौर से, उस दौर से गुजर रहा है जहाँ पर उसको काम इंतहा से ज़्यादा करना है। काफ़ी लोग ना शुएब और दीपिका की मिसाल दे रहे थे, अगर आपको याद हो शुएब और दीपिका भी, तो शुएब भी प्रोवाइड नहीं हो सकता था जब दीपिका को उसकी नीड होती थी, यानी उसके बच्चे तक, इवन 3-4 महीने जब तक शुएब के शूट चल रहे थे तब तक
वो अपने बच्चे से भी प्रॉपर नहीं मिल पाता था क्योंकि शूट ही इतना ज़्यादा हेक्टिक होता था। और उस टाइम पर सबने उसको कहा था कि भाई जाहिर सी बात है, लेकिन उस टाइम पर दीपिका ने भले डोरमेट बना दिखाया, कुछ भी दिखाया, लेकिन वो ज़्यादा ओवर हो जाती है ना। उसका मसला ये कि वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है, लेकिन मैच्योरली बिहेव कर गई वो। अगर वो उस टाइम पर बचपना दिखा देती, वो उस टाइम पर बोलती यार तुम तो मुझे टाइम नहीं देते, तो क्या होता? रिश्ता इन्हीं का ही ख़राब होता, रिश्ता इन्हीं का ही टूटता, किसी का कुछ ना जाता, रिश्ते से ये लोग ही हाथ धो पाते। तो इस टाइम पर किसी एक को मैच्योरली बिहेव या दोनों को मैच्योरली बिहेव करके चलना होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि औरत को ज़्यादा मैच्योर बिहेव बन करना चाहिए या मर्द को ज़्यादा, बट लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि किसी को ज़्यादा करना है, किसी को कम करना है, कर दे। दोनों इस टाइम पर रिश्ता ज़रूरी है। कौन ज़्यादा मैच्योर बिहेव करे, कौन ज़्यादा सर्वाइव करे, कौन ज़्यादा सेक्रीफाइस करे, ये ज़रूरी नहीं है आपके रिश्ते में। आपके रिश्ते में इस टाइम पर ये ज़रूरी है कि भाई रिश्ता बच जाए, हमारा जो डिग्निटी है वो मेनटेन रहे हमारे रिश्ते की। बट वो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने व्लॉग्स के थ्रू खो रहे हैं। मैं ये चीज़ देख रही हूँ। आज भी जब मैंने व्लॉग देखा है, साफ पता चल गया कि इस व्लॉग में मियाँ हस्बैंड वाइफ वाली कोई वाइब नहीं थी। वो अपने घर के अंदर भी ना अजनबियों की तरह घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अजनबी हो। उसके बाद वो जब नीचे उतरती तो कहती गुड़िया के पापा भी जा रहे हैं। वो प्रिंस का नाम भी नहीं लेना चाह रही है, वो गुड़िया के पापा। मतलब इस हद तक इनके दरमियान सर्दमहरी चल रही है। आई होप कि वक्त रहते रहते अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें और अपने रिश्ते को बचा लें। भाई रिश्ता मोर इम्पॉर्टेंट है, सब चीज़ों से ज़्यादा रिश्ता इनका इम्पॉर्टेंट है। भाई बच्ची बाद में आई है, लेकिन इस वक्त आप पहले, सबसे पहले आप हस्बैंड वाइफ थे। और ये वो कपल है जिसने बिग बॉस की तारीख चेंज की थी कि भाई किसी बिग बॉस कपल ने शादी की है। वरना बिग बॉस कपल ने अक्सर, सब लोग समझ लो सभी निकलते थे, कुछ टाइम बाद ब्रेकअप हो जाता था। यही सीन हुआ है ना। ये फर्स्ट बिग बॉस का कपल रहा जिसने शादी की, जिसने इस बिग बॉस की चलते हुए इतिहास को तोड़ा और शादी की। बहुत हाइप में रहा ये कपल, और बहुत क्यूट कपल है। यहाँ पर काफ़ी लोग ये युविका को कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। काफ़ी लोग प्रिंस को बदनाम कर रहे हैं कि प्रिंस ऐसा प्रिंस वैसा। रिश्ता फ़िलहाल मुझे इतना पता है कि इन दोनों चीज़ों में दोनों ही अपनी अपनी जगह पे गलत है। दोनों ही अपने आप को जो है वो सबसे ऊपर रख रहे हैं और अपने रिश्ते को बाद में जाके रख रहे हैं, जबकि आपका रिश्ता ऊपर रखना चाहिए। हाँ, अगर उस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा जलालत मिल चुकी हो या आपका हस्बैंड समझने को ही नहीं तैयार हो, तो समझ में भी आता है कि यार ठीक है, अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ चुकी है। रिश्ते में अगर आप एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो आपकी अपनी इज्जत है, लेकिन ईगो नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट ईगो नहीं आनी चाहिए। ईगो अलग है, ये याद रखना कि आपकी ईगो है कि आपके रिश्ते को, आपको पता है कि आपके पहल करने से वो रिश्ता संभल जाएगा, मेरा बंदा सुधर जाएगा। मेरे बंदे को अगर मैं थोड़ा सा अगर प्यार से और बंदे की देखो अलग होता है ना। ये नहीं कि हर वक्त औरत ही करे, कभी कभी मर्द को भी होता है। हर वक्त मर्द को भी अगर लगता है कि अगर वो अपनी तरफ से पहल कर लेता है और वो अपनी औरत को अगर थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से मना लेता है, तो उसकी औरत उसके प्यार में आ जाएगी, उसको दोबारा माफ़ी कर देगी। तो आई थिंक सो दोनों को इस टाइम पर ये सोचना चाहिए। लेकिन दोनों अपने अपनी ईगो में बैठे। दरअसल दोनों ये सोच रहे हैं कि ये तो ये पहल करे, वो बोलता है ये पहल करे। सीन सारा यहाँ पर ख़राब हो रहा है। डिग्निटी यहाँ पर मेंटेन नहीं की गई है, सोशल मीडिया पर ला दी गई हैं चीज़ें। अब सोशल मीडिया पर जैसे ही चीज़ें आई हैं वो गंदा बन गई है, पता है, गंदी बन गई। कोई युविका को गाली दे रहा है, कोई प्रिंस को गाली दे रहा है। अरे रिश्ते में इनके खटपट आई है, किस रिश्ते में नहीं आती है। लेकिन यही है, सोशल मीडिया पर जब आया है तो फिर अब हर तरीके का रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर किसी का दिमाग अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर कोई आपको अलग नज़रिए से देख रहा है। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे? ऑडियंस को गालियाँ देंगे। ऑडियंस को अच्छा बन जाएगी ना, अगर कल को जब कुछ ठीक हो जाता है तो ऑडियंस को गालियाँ पड़ेगी। बेचारी ऑडियंस को समझ ही नहीं आती, वो बेचारी करे तो करेगी, सिर्फ गालियाँ सुनने के लिए बैठी हुई है। कुछ भी होता है ना, ये क्रिएटर्स आते हैं ऑडियंस को आकर गालियाँ देते थे, तुमने ऐसा बोला, तुमने वैसा बोला। अरे बाबा, तुम दिखा रहे हो अपनी वीडियोज़ में, इसलिए बोला। उसने भी बोला कि ऑडियंस आकर बोल रही है कि प्रिंस ये नहीं कर रहा, प्रिंस वो नहीं कर रहा। और तो युविका के व्लॉग्स में वो चीज़ें शो हुई हैं। किसी ने मनगढ़ंत तो कहानी नहीं की है ना, किसी ने सीसीटीवी कैमरे तो नहीं लगाए हैं। अब युविका के ही व्लॉग में शो हुआ है कि उसने तुम्हें किस तरीके से इग्नोर किया और तुमने उसको किस तरीके से इग्नोर किया। अब जब कमेंट सेक्शन में प्रिंस के खिलाफ भी बात आ रही है, युविका के अगेंस्ट बात आ रही है, तो ये सब तुम अपने शो दिखा रहे हो, तुम दिखा रहे हो, कोई तुम्हारे सीसीटीवी लगा के नहीं दिखा रहा है। बेचारी ऑडियंस फजूल बदनाम है हर चीज़ में ना। हर हर जगह मैंने देखा, हर कंट्रोवर्सी के बाद सिर्फ जलील हो रही होती है ना, तो वो ऑडियंस जलील हो रही होती है। इतनी बेचारी कोई मासूम ऑडियंस है ना। अच्छा, इस वीडियो में मैंने थोड़े से थॉट्स शेयर किए हैं, जहाँ पर मैंने ये बोला है कि मैंने ना मतलब कि लोग घर नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए डिवोर्स वगैरह होती है। देखो, मतलब सिर्फ घर का नहीं है। अगर आप बॉलीवुड की डिवोर्सेस देखो तो वो एक हाई लेवल पर डिवोर्स होती हैं, वहाँ पे एलिमनी मिलती हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से रहना, आप अच्छे से सर्वाइव कर जाते हो। और एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं सर्वाइव कर पाती है। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की एक लड़की अगर डिवोर्स ले लेती है तो उसके लिए सर्वाइव ना, मैंने देखा है, देखो ये दुनिया है और ये देखी है भाई, मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं या माँ बाप को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। आप जब भी अपनी बेटी को शादी करो, आप ये कह के करो कि भाई हमने इंसान देख के दिया, अगर वो बंदा जान
जानवर निकल आता है, तो वापसी के लिए हम तुम्हारे पास खड़े हैं। अपनी बेटी को पल पल मरने के लिए वहाँ ना छोड़ दो, कि आपकी बेटी पल पर मरने को वहाँ पर है। घर बसने में टाइम लगता है, चाहे आपकी लव मैरिज हो चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड होने में टाइम लगता है, उस घर में सेटल होने को टाइम लगता है, आपको हर चीज़ में टाइम लगता है, क्योंकि उस टाइम पर आप किसी फैमिली के साथ जाके रहना शुरू होते हो, या आप अलग भी जाके रहना शुरू होते हो। एक बंदे के साथ आप 24/7 रहना शुरू होते हो, बनस्बत जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हो तो आप कुछ टाइम स्पेंड कर रहे होते हो एक दूसरे के साथ, तो डिफरेंस आते हैं। फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो वहाँ पर आपको डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि आपको रियल कहते हैं ना कि वो आटे दाल के भाव पता चल रहे होते हैं, तो वो सीन होता है। शादी कोई बहुत भयंकर सीन नहीं है, लेकिन हाँ, शादी एक बहुत ज़्यादा वो वाली दुनिया नहीं है, मतलब एक नॉवेल्स की दुनिया नहीं है शादी। प्रैक्टिकल ज़िंदगी आपकी, आपको प्रैक्टिकल ज़िंदगी देखनी है, तो आप लोग किसी और मकसद पे ना ले जाना। या मैंने उस चीज़ को सिर्फ एक बात की है। और मारपीट जो मैंने कहा ना कि औरत कहती है कि चलो मारपीट की गुजारा, इन द सेंस कि एक तरीके से मैंने कहावत कही है, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को ले जाएंगे कि यार ये मारपीट कौन सा, यानी मार खाए और औरत सिर्फ घर के लिए रहे। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन हर रिश्ते में थोड़ी बहुत देखो ऊंच नीच होती है। आप परफेक्ट कोई भी नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट हूँ, ना मेरा हस्बैंड परफेक्ट है, ना किसी के हस्बैंड परफेक्ट है, ना किसी की वाइफ परफेक्ट है। हर किसी में खामियां होती हैं। वो रिश्ता परफेक्ट तभी बनता है जब आप एक दूसरे की खामियों के साथ खुद को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, तो ही आप उस परफेक्ट रिश्तों को एक परफेक्ट रिश्ता बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये मेरा कहना है। और मारपीट इन द सेंस कि मैंने वो वाला एक जो नहीं कहावत होती है कि औरतें बोलते चलना यार मारपीट करके रह लेते, वो वाली है। ये वाला नहीं है कि मारपीट अगर मर्द करे तो भी औरत बर्दाश्त कर ले, बिल्कुल भी नहीं। औरतों को भी यहाँ पर अपने अपने लिए तो सोचना चाहिए कि आपकी यानी ये मारपीट और ये जो बेवजह का टॉर्चर है, ये किसी भी औरत को नहीं सहना चाहिए। बेवजह का टॉर्चर किसी भी औरत को नहीं सहना चाहिए, ना ही कोई मारपीट सहनी चाहिए। लेकिन हाँ, जिंदगी है, अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है तो बंदे को अगर लगता है कि यार शॉर्ट आउट होकर चल सकती है तो चल लें। ये जेंजी वाला दौर कि तुमने मेरे को उफ भी क्यों करा, फेमिनिज्म वाला दौर या जेंजी वाला दौर, आप जो भी कह लो, कि फेमिनिज्म वाला कि मैं तुम्हें खाना क्यों गर्म करके दूं, मैं तुम्हें ये क्यों करके दूं। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो रिश्ता तो चलता ही नहीं भाई, नहीं चल सकता। फिर वही होगा कि कुछ टाइम ये सब कुछ हस्बैंड भी बर्दाश्त करेगा, बीवी भी करेगी, उसके बाद एट द एंड डिवोर्स हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। नहीं होता ना बर्दाश्त, या तो फिर सर्वाइव होता रहेगा, बस रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ बन जाएगा और सर्वाइवल हो जाएगा वहाँ पर। एट द एंड मेरा ये कहना है। और माँ बाप के घर से मेरा ये सीन है कि देखो वो घर आपका है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, होता है वो आपका घर, वो भी घर आपका है। बट जो रियल अगर देखा जाए, अगर हम अपने एशियंस की बात कीजिए और दुनिया का अगर हम देखें एक तरीके से निज़ाम देखें, तो एक औरत अपना माँ बाप का घर, हर औरत ही छोड़ रही होती है और अपने हस्बैंड के घर जा रही होती है। तो इसमें मैंने कोई अनोखी बात नहीं कही है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को शायद हो सकता है कि मैंने जो फ्लो में बोला उस पर शायद लोग उस पर गलत, उस पर जजमेंट ले लें। मैं इसलिए जस्ट आपको क्लियर कर रही हूँ कि मेरे मकसद इस तरीके से हैं कि ये मैंने देखा है। आप खुद इस बात को सोचना कि अगर आपके, ऐसा नहीं है कि बच्चियां मैच्योर नहीं होती है वो भी मैच्योर, लेकिन अगर आपके पास दरवाजे खुले हों एक तरफ पीछे के जाने के बार बार आपको, अगर तो आप एक चूँ भी बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसमें कुछ छू कैसे किया, हो सकता है कि उसने बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद अपने माँ बाप के घर जाकर रहने का डिसीजन लिया हो, लेकिन जितना मैं देख रही हूँ सेलिब्रिटीज़ के पास, मैंने हमेशा क्यों सेलिब्रिटीज सर्वाइव कर जाते हैं। अब आप देख लो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन, कितने टाइम बाद जाकर इनकी डिवोर्स की न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है ना। वहीं अगर कोई और कपल होता, जो नॉर्मल कपल होता, वो शायद ये सोचता कि नहीं यार हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, हम क्या अभी ये डिवोर्स वगैरह, चलो मौका देते हैं। वो उस तरीके से मौके देते रहते हैं और इस तरीके से कभी मौके दे दे के भी जिंदगियां भी गुजर जाती हैं पूरी की पूरी। तो आई होप आप मेरे इस पॉइंट्स को समझे होंगे। मेरा किसी भी पॉइंट को गलत उस पर नहीं लेके जाना। मैं कहीं भी किधर भी मैं नहीं बोलती हूँ कि औरत सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए बनी है, नहीं। लेकिन हाँ, मेरा हमेशा से मानना है औरत हमेशा ज़्यादा ही बर्दाश्त करती है मर्द के बनस्बत। यार ये तो मानते हो ना। खैर, लेकिन मर्द भी अपने हिस्से की बिल्कुल कुर्बानी देता है, देनी भी चाहिए भाई। दोनों का रिश्ता है तो दोनों कुर्बानी दो, काहे एक औरत के, काहे एक बंदा दे, और दोनों अंडरस्टैंड करके जैसे भी रहना है यार, रहो खुश रहो, बस यही होता है। खैर, लेकिन ये था पूरा का पूरा रिएक्शन। होप सो यू लाइक इट। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ना तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। तो खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं अगेन कह रही हूँ, वीडियो का कोई भी पॉइंट अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज मेरा किसी को भी कोई हर्ट करने का मकसद नहीं है और ना ही मुझे कोई औरत को कमज़ोर दिखाने का शौक है। मैं जस्ट जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उस पर बात करती हूँ, हमेशा से डिलीजन वाली दुनिया से बाहर निकल के बात करती हूँ। तो हो सकता है कि कभी कोई किसी को बुरा भी लग जाता है ना, इसीलिए आप लोग मुझसे कमेंट में फील फ्री होकर पूछ सकते हैं, नो टेंशन। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।